ले जी, मुल्तान टेस्ट का नतीजा एज एक्सपेक्टेड, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही आया और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को मुल्तान टेस्ट में 127 रन के बड़े मार्जिन से हराकर इस दो मैचों की सीरीज में 1-0 से जो है वो बढ़तरी हासिल कर लिया। और आई थिंक जितनी ज्यादा तारीफ की जाए आपके स्पिनर्स की उतनी ही कम है। अगर आप पहली इनिंग में देखें तो पाकिस्तान की तरफ से 5 आउट नुमान अली ने किए, फिर 4 आउट साजिद खान ने किए, और फिर दूसरी इनिंग में जब नुमान अली थोड़े से खामोश रहते हुए हमें दिखाई दिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट हासिल की। तो वहीं दूसरी तरफ आपके साजिद खान देखें, जब से साजिद खान ने पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट कैप हासिल की है, उनकी परफॉर्मेंस आई थिंक रोज ब रोज ऊपर जा रही है। ऑलमोस्ट 11 मैचेस में 50 विकेट लेने वाले साजिद खान पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक फ्रंट से लीड कर रहे हैं। पिछले अगर आप 3-4 टेस्ट मैचेस देखें तो साजिद खान ने पाकिस्तान की तरफ से फ्रंट से लीड किया है। और आपके फिर उसके बाद अगर देखें तो अबरार अहमद थे, उन्होंने 4 आउट किए। मतलब पाकिस्तान के टोटल अगर देखें तो इस सीरीज में आपकी तरफ से 20 की 20 विकेटें आपके स्पिनर्स ने ली। जहां साजिद खान की तरफ से अगर देखें तो उन्होंने इस टेस्ट मैच में 9 आउट किए, और नुमान अली ने जिन्होंने 6 आउट किए, फिर उसके बाद इब्रार अहमद जो है उन्होंने आई थिंक 5 आउट किए। मतलब ओवरऑल एक कंप्लीट पाकिस्तान की तरफ से एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान टीम अब अपने पुराने रंग में वापस आ चुकी है। और आई थिंक ये जीत पाकिस्तान को मेरे ख्याल से जो चैंपियंस ट्रॉफी है उससे पहले बहुत ज्यादा इस जीत की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरीके से आपको बांग्लादेश होम कंडीशंस के ऊपर हरा कर गई, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ आप पहला टेस्ट मैच जीत नहीं सके। मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था स्पेशली शान की कप्तानी के ऊपर भी। और मेरे ख्याल से अब जो है वो आने वाली जो आपकी जो मेरे ख्याल से बीजेटी है, आई थिंक मेरे ख्याल से जो आने वाली आपकी WTC है, उसमें ये पाकिस्तान को ये जो एक जीत का फार्मूला मिला है कि होम कंडीशंस के ऊपर आपने कैसे जीतना है, वो आई थिंक बहुत ज्यादा एडवांटेज करेगा पाकिस्तान टीम को। जिसमें आपकी 3 होम सीरीज हैं, जिसमें मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका है, फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके पास वेस्ट इंडीज आकर खेलेगी और न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा करेगी। एक सीरीज में पाकिस्तान ने जो है वो जाना है, उसके बाद इंग्लैंड। और मेरे ख्याल से ये जो अब आपको होम कंडीशंस के ऊपर जीतने का आई थिंक जो एक फार्मूला मिला है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पाकिस्तान टीम को। और 251 रन का जो हदफ था आपने दिया था वेस्ट इंडीज को, एक समय तो आपके स्पिनर्स चढ़कर बोल रहे थे, मतलब 50 के ऊपर ऑलमोस्ट उनके 5 खिलाड़ी आउट थे। लग रहा था कि 100 से पहले उनकी टीम जो है वो पाकिस्तानी स्पिनर समेट देंगे, लेकिन एक पार्टनरशिप लग गई जिसकी वजह से 123 तक पहुंच सके वो। और बाकी ये मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगी आपके उन खिलाड़ियों को जो कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्कोर में भी कैरी करने हैं, जिनमें बाबर आजम हो गए, जिनमें ओबियसली आपके मोहम्मद रिजवान हो गए। फिर मुझे तो ये भी उम्मीद है कि हो सकता है आपको मिडिल ऑर्डर में साउथ शकील की भी जो है वो शमूलियत होती हुई दिखाई दे, क्योंकि आगा सलमान उस तरीके से आपको पता है कि उस तरीके की बारियां उनकी तरफ से नहीं निकल रही। लेकिन साउथ शकील पता नहीं उनको, मुझे नहीं लगता कि किस बिना के ऊपर उनको जो है वो पाकिस्तान टीम ने स्क्वाड से बाहर निकाला। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, ऑलमोस्ट 40+ की एवरेज है उनकी ओडीआई में, और जहां जहां उनको मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है। और मेरे ख्याल से आपने अगर चैंपियंस ट्रॉफी में एक तगड़े स्कोर के साथ जाना है तो ना सिर्फ आपके पास बड़े नाम होने चाहिए, बल्कि आपके पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो कि फॉर्म में हो। और साउथ शकील मेरे ख्याल से उन्होंने अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी परफॉर्म किया है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर भी परफॉर्म किया है, और उन्होंने फिर पाकिस्तान के अंदर भी परफॉर्म किया है। और मेरे ख्याल से ये आई थिंक डिजर्व करते हैं कि पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्कोर है उसमें इनको जगह मिलनी चाहिए।